नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 22। पाठ का नाम है मोहित की नई साइकिल। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 21 दूर देश से आई दीदी पाठ को पढ़ा था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 22 मोहित की नई साइकिल। पिताजी लाए साइकिल। मोहित की नज़र आज सुबह से ही घर के दरवाजे पर टिकी है। पिताजी मोहित के लिए लाल रंग की नई साइकिल जो लाने वाले हैं। लो आ गई तुम्हारी नई साइकिल, पिताजी ने आते ही कहा। साइकिल देखकर मोहित बहुत खुश हुआ। वह कभी साइकिल की घंटी बजाता तो कभी उस पर चढ़ने की कोशिश करता। मोहित, पिताजी कल से मैं साइकिल से ही स्कूल जाऊंगा ना? पिताजी अभी नहीं, पहले मैं तुम्हें ट्रैफिक के नियम बताऊंगा। जब तुम इन नियमों के अनुसार साइकिल चलाना सीख जाओगे तब ही साइकिल से स्कूल जाना। अब बताओ तुम कैसे स्कूल जाते हो? साइकिल से। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? हाँ, मुझे साइकिल चलानी आती है। मैंने साइकिल चलानी पिताजी से सीखी। यदि नहीं तो किससे सीखना चाहोगे? तो अगर नहीं आती है तो हम पिताजी से सीखेंगे। मोहित पिताजी की देखरेख में साइकिल चलाने का अभ्यास करने लगा। एक दिन मोड़ काटते समय वह गिर पड़ा। पिताजी ने बताया, मुड़ते समय साइकिल की रफ्तार धीमी रखनी चाहिए। बाएं या दाएं मुड़ने से पहले हाथ से संकेत भी देना चाहिए। कुछ ही दिनों में मोहित ने ठीक ढंग से साइकिल चलानी सीख ली। सही दिशा में चलाएं साइकिल। पिताजी, बेटा तुमने साइकिल चलानी तो सीख ली, अब कुछ और बातों पर भी ध्यान देना। मोहित, कौन सी बातें पिताजी? पिताजी, साइकिल हमेशा सड़क के बाईं ओर ही चलाना और धीमी गति रखना। कपड़े ऐसे पहनना जो चेन या पहिए में न फंसें। ऐसा करो। दिए गए कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाओ। साइकिल सड़क के दाईं ओर चलानी चाहिए, ये गलत है। साइकिल की ऊंचाई इतनी हो कि पैर जमीन पर टिकाए जा सकें, ये सही है। साइकिल तेज रफ्तार से चलानी चाहिए, ये गलत है। साइकिल चलाते समय दूसरे वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये सही है। बिना ब्रेक वाली साइकिल चलानी चाहिए, ये गलत है। लाल, पीली और हरी बत्तियां। पिताजी, सुरक्षा के लिए चौराहों पर लगी बत्तियों का ध्यान रखना भी जरूरी है। मोहित, हाँ पिताजी, कल हमारे स्कूल में सड़क सुरक्षा दिवस मनाया गया था। हमें ट्रैफिक की बत्तियों संबंधी कई नियम बताए गए थे, जैसे लाल बत्ती पर रुकना, पीली बत्ती होने पर ठहरे रहना और बत्ती के हरे होने की प्रतीक्षा करना, हरी बत्ती होने पर चलना। पिताजी, अरे वाह मोहित, ट्रैफिक लाइट से संबंधित नियम तो तुम जानते ही हो। मोहित, अध्यापिका ने हमें इन नियमों से जुड़ी यह कविता भी सुनाई थी। नियम सड़क के रखना ध्यान, सफ़र तुम्हारा हो आसान। देखो जब तुम बत्ती लाल, वाहन की तब रोको चाल। पीली बत्ती करे पुकार, रहो तुम ठहरे करो इंतजार। हरी बात बतलाए खास, चलो चलो मंजिल के पास। सुरेखा जैन ने लिखा है इसे। अब आगे है, ऐसा करो। दिए गए बॉक्स में ट्रैफिक लाइट का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। प्रत्येक के सामने लिखो कि यह रंग क्या संदेश देता है। तो इस तरह से हम चित्र को बनाएंगे। पिताजी, बेटा जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं होती वहाँ ट्रैफिक सिपाही यानी पुलिस मैन संकेतों द्वारा वाहन चालकों को निर्देश देता है। मोहित, वह कैसे पिताजी? पिताजी, मैं तुम्हें एक चार्ट लाकर दिखाता हूँ जिसमें ट्रैफिक सिपाही ट्रैफिक के कुछ संकेत देता हुआ दिखाया गया है। इसमें संकेतों के अर्थ भी बताए गए हैं। पहला देखिए चित्र में, पीछे से आने वाले वाहन रुके।
दूसरे में देखिए आगे से आने वाले वाहन रुकें। तीसरे में देखिए आगे पीछे के वाहन रुकें, दूसरी ओर के वाहन चलें। चौथे चित्र में दाईं में बाईं ओर के सभी वाहन रुकें। सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी ट्रैफिक सिपाही को देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? उत्तर है हाँ, हमारे स्कूल के पास मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक सिपाही खड़ा होता है। उसकी वर्दी का रंग कैसा होता है? उसकी वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। ट्रैफिक सिपाही चौराहे पर कहाँ खड़ा होता है? दाएं, बाएं या बीच में? इसका उत्तर है बीच में। जब पैदल चलें। मोहित, पिताजी, हमारी अध्यापिका ने सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताई थीं। पिताजी, कौन सी बातें? मोहित, उन्होंने बताया था कि हमेशा पगडंडी यानी फुटपाथ पर चलें। नंबर 2, बिना पगडंडी वाली सड़क पर सड़क के दाईं ओर चलें। नंबर 3, सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज या सबवे का प्रयोग करें। जहां जेब्रा क्रॉसिंग न हो वहां सड़क पार करने के लिए सड़क के किनारे खड़े होकर पहले अपनी दाईं ओर देखें, फिर अपनी बाईं ओर देखें, फिर दाईं ओर देखें और अगर कोई वाहन न आ रहा हो तो सड़क पार करें। नंबर 5, सड़क के मोड़ सड़क पार न करें। नंबर 6, सड़क पर कभी न खेलें। नंबर 7, दौड़कर सड़क पार न करें। नंबर 8, सड़क पर चलते समय बातें व शरारतें न करें। ऐसा करें। दिए गए स्थान पर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक स्लोगन लिखो और उसे रंगों से सजाओ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, वाहन धीमा चलाएं, अपना जीवन बचाएं। तो इस तरह से हम लिखेंगे और उसमें रंग भी भर सकते हैं। साइकिल से स्कूल। आज मोहित अपनी नई साइकिल से पहली बार स्कूल जा रहा था। सड़क पर भीड़ देखकर पहले तो वह थोड़ा घबराया, फिर धीरे धीरे सड़क के बाईं ओर साइकिल चलाने लगा। थोड़ी आगे जाकर उसने हाथ से बाईं ओर मुड़ने का संकेत देकर साइकिल को मोड़ लिया। तभी उसने सड़क के किनारे एक संकेत पट देखा जिस पर एक चिन्ह बना था। उसे याद आया, यह तो गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर का चिन्ह है। तभी मोहित ने देखा कि तेजी से साइकिल चलाता हुआ एक बच्चा गति अवरोधक पार करते समय गिर पड़ा। एक व्यक्ति ने उस बच्चे को उठाया और समझाया, गति अवरोधक पार करते समय साइकिल की गति हमेशा कम कर लेनी चाहिए। चर्चा करो। तुमने सड़क पर साइकिल से रेस लगाते हुए या हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हुए बच्चों को देखा होगा। ऐसा करना ठीक है या गलत? क्यों? उत्तर है, ऐसा करना गलत है, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। अगला है, गति अवरोधक पर वाहन की गति धीमी क्यों कर लेनी चाहिए? उत्तर है, यदि तेज गति से वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। मोहित ने कई और ट्रैफिक संकेत भी देखे, तुम भी देखो और समझो। तो ये देखिए पहला चित्र है, इसका अर्थ है आगे रेलवे फाटक हैं। दूसरे चित्र का अर्थ है आगे स्कूल है। तीसरे चित्र का अर्थ है अस्पताल है। चौथे चित्र का अर्थ है हॉर्न बजाना मना है। आगे है, ऐसा करो। अपने घर से स्कूल के रास्ते में देखे हुए किन्हीं 2 ट्रैफिक संकेतों के चित्र बनाओ, उनके अर्थ भी लिखो। तो पहले चित्र में देखिए अस्पताल का चित्र है और दूसरे में हॉर्न बजाना मना है। इस तरह से चित्र बनाया है। स्कूल के नज़दीक पहुंचने पर मोहित को उसके कई दोस्त मिले। वे उचित दूरी बनाकर एक दूसरे के पीछे साइकिल चला रहे थे। देखो, सोचो और लिखो। बच्चे सड़क के किस ओर साइकिल चला रहे हैं? उत्तर है, बच्चे सड़क के बाईं ओर साइकिल चला रहे हैं। यदि सड़क पर साथ साथ साइकिल चलाएं तो क्या हो सकता है? उत्तर है, इससे साइकिलें आपस में टकरा जाएंगी और दुर्घटना हो सकती है। सभी बच्चे स्कूल पहुंच गए। मोहित ने बड़े चाव से दोस्तों को अपनी नई साइकिल दिखाई। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके ताला लगाया और अपनी कक्षा में चला गया। मोहित ने सोचा, आधी छुट्टी में वह अपने दोस्तों को पहली बार साइकिल से स्कूल आने का अनुभव बताएगा। आओ ये भी करें। बस में यात्रा करते समय ध्यान देने योग्य कोई 3 बातें लिखो। नंबर 1, अपनी सीट पर टिक कर बैठना चाहिए। नंबर 2, बस में शोर नहीं मचाना चाहिए। नंबर 3, शरीर का कोई भी अंग बस के बाहर नहीं निकालना चाहिए।
आगे है चित्रों की क्रियाओं को देखकर सही और गलत का निशान लगाओ। पहले में देखिए धक्का देकर ऐसे बस में चढ़ रहे हैं, ये गलत है। दूसरे चित्र में देखिए लाइन बनाकर बस में चढ़ रहे हैं, ये सही है। तीसरे चित्र में देखिए बस की छत पर आदमी बैठे हुए हैं, ये गलत है। चौथे चित्र में देखिए ये बच्चा चलती हुई बस में भागकर बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है। पांचवें चित्र में देखिए यहाँ पर बच्चे खिड़की से हाथ बाहर निकाले हुए हैं, ये गलत है। छठे चित्र में देखिए यहाँ पर ये टिकट ले रहे हैं, ये सही है। नंबर 3, दिए गए चित्र को देखो और लिखो इसमें सड़क सुरक्षा संबंधी किन नियमों का पालन हो रहा है। यहाँ पर देखिए चित्र को, तो इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 वाहन सड़क के बाईं ओर चल रहे हैं। नंबर 2 पैदल यात्री केवल फुटपाथ पर ही चल रहे हैं। और नंबर 3 लाल बत्ती होने पर वाहन रोक लिए जा रहे हैं। तो प्रश्न अभ्यास का कार्य हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है पैदल यात्रियों को बिना पगडंडी वाली सड़क के दाईं ओर क्यों चलना चाहिए। उत्तर है जिस सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए पगडंडी नहीं होती उस पर उन्हें दाईं ओर चलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पीछे से आ रहे वाहनों से इनका बचाव हो सकता है। प्रश्न 2 जेब्रा क्रॉसिंग क्या है। उत्तर जहाँ पर सड़क पर लाइटें लगी होती हैं वहाँ पर पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए सड़क पर सफ़ेद और काली पट्टियों को छापकर रास्ता बनाया जाता है, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। प्रश्न 3 फुटओवर ब्रिज क्या है। उत्तर है बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए एक पुल बना दिया जाता है, जिसे फुटओवर ब्रिज कहते हैं। प्रश्न 4 सबवे का क्या अर्थ है। उत्तर है बहुत अधिक व्यस्त सड़कों पर पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए भूमिगत मार्ग बना दिया जाता है, जिसे सबवे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 23 ऐसे बनता घर पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।